हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टीचिंग। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट डायरेक्शन के बारे में। तो काफी सारे लोग हैं वो मुझे कमेंट कर रहे थे कि मैम बायस पर वीडियो बनाओ, डेली बायस क्या होता है उस पर वीडियो बनाइए। तो अभी बायस को समझने के लिए आपको मार्केट डायरेक्शन को अच्छे से समझना आना चाहिए। हर टाइम फ्रेम की मार्केट डायरेक्शन कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, आज के वीडियो में इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी कि आपको हर एक टाइम फ्रेम की डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, एज ए स्कैल्पर डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, एज ए इंटरडे डायरेक्शन कैसे पता चलेगी, और एज ए लॉन्ग टर्म स्विंग ट्रेडर डायरेक्शन कैसे पता कर सकते हैं। राइट। तो ये सारी चीजें आज के वीडियो में एक्सप्लेन होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप चैनल पे नए हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। ओके ट्रेडर्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अभी मार्केट डायरेक्शन को समझने के लिए हमें ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स की हेल्प मिलती है। ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स क्या होता है? हायर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स के अंदर लोअर टाइम फ्रेम के ट्रेंड्स होते हैं, उसको ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स बोलते हैं। इस पर मैंने प्रीवियस भी वीडियो बना रखा है, तो आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ओके। सो यहाँ पे क्या होता है ना, हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड बन रहा है। मान लीजिए यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है, वो अप ट्रेंड कर रहा है। ओके। तो ये डेली टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड हो रहा है। इसका कलर मैं करती हूँ व्हाइट। ये डेली टाइम फ्रेम हम कंसीडर करते हैं कि डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में किस तरीके से मूवमेंट होगी, डायरेक्शन किस तरीके से मूव करेगी, उसकी बात करते हैं। सो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, और हमेशा लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। तो यहाँ पे अगर आपको 1 आवर में अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि डेली का स्विंग मूव आ रहा है। और अगर आपको 1 आवर में डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो हम कह सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में रीटेस्ट हो रहा है, इसलिए 1 आवर में डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे लेट मी ड्रॉ इट। तो अभी ये डेली का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। अभी आप इसे सेम को 1 आवर में जाके देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 1 आवर में जैसे ये डेली का स्विंग मूव आ रहा है ना, इसको इम्पल्सिव मूव भी बोलते हैं। इसके अंदर आपको 1 आवर में अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। सो डेली का जो इम्पल्सिव मूव आता है उसमें 1 आवर का अप ट्रेंड क्रिएट होता है। ओके। इसको कलर देती हूँ मैं ब्लू। ओके, क्लियर। अभी जब डेली रीटेस्ट करेगा तो 1 आवर में एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा, और बहुत लंबा डाउन ट्रेंड बनता है 1 आवर के हिसाब से। एक्चुअली में तो वो डेली का रीटेस्ट ही हो रहा है, बट 1 आवर में एक अच्छा डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा। ओके। तो जब 1 आवर में डाउन ट्रेंड क्रिएट होता है तो वो क्लियर होता है कि डेली जो टाइम फ्रेम है उसका रीटेस्ट हो रहा है, इसलिए 1 आवर में डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। ये हो गया, इसको मैं करती हूँ रेड। तो ये 1 आवर के डाउन ट्रेंड को इंडिकेट कर रहा है। करेक्ट। अभी यहाँ पे अगर आपको 1 आवर में वापस से ऊपर की तरफ सी एच मिलता है और 1 आवर में वापस से अप ट्रेंड होने लग जाता है मार्केट, तो ये इंडिकेशन होता है कि जो डेली है उसका जो रीटेस्ट हो रहा था वो खत्म हो गया है। अभी वो वापस से इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी हो रहा है, इसलिए 1 आवर में ऊपर की तरफ हमें सी एच मिल रहे हैं। राइट। तो जो लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर में जो चेंज ऑफ कैरेक्टर होंगे ना, वो हमें बता रहे होंगे कि जो डेली टाइम फ्रेम है वो क्या करने वाला है। तो अभी आपको ऊपर की तरफ सी एच मिल रहा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि डेली टाइम फ्रेम का इम्पल्सिव मूव आ रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम अभी रीटेस्ट खत्म कर दिया है, अभी ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा, इसलिए 1 आवर में ऊपर की तरफ सी एच मिलते हैं। राइट। तो यहाँ पे 1 आवर में अभी अप ट्रेंड क्रिएट होगा, एक लंबा वाला। लंबा वाला क्यों क्रिएट होगा? क्योंकि ये डेली का इम्पल्सिव मूव यहाँ पे होने वाला है। राइट। तो यहाँ पे अभी हम लॉन्ग टर्म में फिर बाय अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं इंट्राडे के हिसाब से। यहाँ पे 1 आवर में एक अच्छा खासा लंबा अप ट्रेंड क्रिएट होने वाला है। ओके। अभी आपने देखा कुछ दिनों बाद वापस से नीचे की तरफ आपको सी एच मिलता है। इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। लेट मी चेंज द कलर। तो अभी आपको 1 आवर में वापस से नीचे सी एच मिला। ओके। तो ये क्या इंडिकेट किया कि अभी डेली वापस से रीटेस्ट करने वाला है। राइट। तो फिर आपको उस 1 आवर में जब आप सेल करोगे ना, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डेली का रीटेस्ट हो रहा है, मार्केट वापस से ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे हम
फिर शॉर्ट टर्म डायरेक्शन चेंज बोलते हैं कि यहाँ पे मार्केट छोटे से टाइम के लिए डाउन ट्रेंड करेगा, बाद में वापस से ऊपर चले जाएगा। तो फिर वहां पे आपको शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देखना होता है। ओके, तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम 1 आवर की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा। अभी अगर आपको वापस से 1 आवर में ऊपर की तरफ CH मिलता है, मान लो वापस से यहाँ पे ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला, तो 1 आवर का ये CH इंडिकेट कर रहा है कि 1 आवर अभी अप ट्रेंड होगा। और वो जो अप ट्रेंड होगा ना, वो अभी एक लंबा अप ट्रेंड होगा, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि डेली का अभी इम्पल्सिव मूव आएगा। राइट, डेली का रीटेस्ट खत्म हो गया है, अभी डेली इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी हो रहा है। राइट, सो यहाँ पे एक बार आपको डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता चल जाए कि ओके डेली टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अप ट्रेंड है, उसके हिसाब से जो 1 आवर है उसकी डायरेक्शन को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर आपको 1 आवर में नीचे की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलते हैं, तो वो इंडिकेशन होता है कि जो 1 आवर है डाउन ट्रेंड कर रहा है, मतलब कि डेली का रीटेस्ट स्टार्ट हो गया है, इसलिए 1 आवर में डाउन ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। राइट, और आपको ये भी पता रहता है कि जो डाउन ट्रेंड है वो छोटा सा होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि वो रीटेस्ट है डेली का। मार्केट जैसे ही डेली में रीटेस्ट खत्म करके ऊपर जाएगा, 1 आवर में भी ऊपर अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। ओके, और 1 आवर में जैसे आपको ऊपर की तरफ वापस से CH मिलता है, वो इंडिकेट करता है कि अभी 1 आवर अप ट्रेंड कर रहा है, तो वो एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड होगा। अभी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड क्यों होने वाला है? क्योंकि वो डेली का इम्पल्सिव मूव है। एक चीज मैं आपको बताती हूँ, जब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के अलाइन होता है ना, तो एक लंबी डायरेक्शन आती है। तो 1 आवर भी अप ट्रेंड कर रहा है, डेली भी पूरा अप ट्रेंड है, तो वो एक लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होती है। और अगर 1 आवर डाउन ट्रेंड कर रहा है, डेली अप ट्रेंड है, तो जो लोअर टाइम फ्रेम है वो डेली के अगेंस्ट जा रहा है। डेली तो ओवरऑल अप ट्रेंड हो रहा है, बट 1 आवर को डाउन ट्रेंड दिख रहा है आपको, तो वो डाउन ट्रेंड छोटा होने वाला है। लोअर टाइम फ्रेम कभी भी हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट लंबे डायरेक्शन नहीं दे सकता है। तो अगर डेली अप ट्रेंड है, तो 1 आवर में अगर डाउन ट्रेंड दिख रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड छोटा ही होगा, मार्केट वापस से अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। ओके, इस तरीके से जो डेली टाइम फ्रेम है वो 1 आवर की डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। ओके, अभी सेम चीज रिपीट होती है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने डेली और 1 आवर का बताया, अभी मैंने ये 1 आवर के ट्रेंड बनाए, जो ये ब्लू और जो रेड कलर में जो ट्रेंड थे वो 1 आवर के थे। अभी 15 मिनट में फिर सेम चीज रिपीट हो रही होगी। 1 आवर के ट्रेंड के अंदर मिनट टाइम फ्रेम के ट्रेंड बन रहे होंगे। तो यहाँ पे ये 1 आवर का अप ट्रेंड क्रिएट हुआ, तो अभी मिनट टाइम फ्रेम में इसके अंदर भी ट्रेंड बन रहा होगा, लाइक दिस। तो 1 आवर का इम्पल्सिव मूव में मिनट टाइम फ्रेम अप ट्रेंड करेगा, और जब 1 आवर रिटेस्ट करेगा, तो मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड क्रिएट होगा। और जैसे ही 1 आवर वापस से इम्पल्सिव मूव देने के लिए रेडी होगा, तो मिनट टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड क्रिएट होगा। प्लीज इग्नोर माई ड्रॉइंग। ओके, और जैसे ही 1 आवर का रीटेस्ट स्टार्ट होगा, तो मिनट टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड क्रिएट होने वाला है। तो ये कंटिन्यूअस फिर ये चलता है। ओके, तो हायर टाइम फ्रेम है ना, उससे लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को इस तरीके से प्रेडिक्ट किया जा सकता है कि वो शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी। तो यहाँ पे आपको पता है 1 आवर है पूरा अप ट्रेंड, तो अगर मिनट टाइम फ्रेम में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलता है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, अप ट्रेंड देखने को मिलता है तो वो लॉन्ग टर्म होगा। ओके, सो हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को आपको कनेक्ट करना होगा इस तरीके से, तभी आप डायरेक्शन को अच्छे से समझ पाओगे। अभी इसका मैं रियल चार्ट एग्जांपल भी बताऊंगी, नो वरी। तो ये इस तरीके से पूरा टॉप डाउन होता है। डेली 1 आवर की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है, और जो 1 आवर है वो 15 मिनट की डायरेक्शन को अफेक्ट करता है। राइट, इस तरीके से आप ये जो डायरेक्शन है इसको समझ सकते हो, सारे टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को, अगर आप ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स को अच्छे से कनेक्ट करो तो। ओके, तो जैसे कि इसका अभी मैं एक रियल चार्ट एग्जांपल बताती हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। तो लेट्स गो एंड टॉक अबाउट रियल चार्ट एग्जांपल। ओके ट्रेडर्स, तो अभी हम एक रियल चार्ट एग्जांपल देखने वाले हैं बेस्ड ऑन ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स। तो मैं सेम चीज करने वाली हूँ, डेली से 1 आवर की डायरेक्शन कैसे समझोगे आप, और फिर 1 आवर से 15 मिनट की डायरेक्शन को कैसे समझोगे, ये हम पूरा टॉप डाउन करेंगे। तो पहले में डेली की डायरेक्शन को हमें देखना पड़ेगा कि है क्या। तो अगर डेली का डायरेक्शन हम देखें, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ चेंज ऑफ कैरेक्टर मिला है, और मार्केट देखो अप ट्रेंड कर रहा है। तो इट्स क्लियर कि डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है। तो मैं इसके मेजर हाईज लोज पे एक ट्रेंड बना देती हूँ। ये लो है, ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, एंड ये लो है, और ये हाई है। तो इस तरीके से एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है। अभी
आपको ये पता चल गया है डेली अप ट्रेंड है, तो 1 आवर अभी कैसे इफेक्ट होगा? 1 आवर के अंदर अगर आपको अप ट्रेंड दिखता है तो वो जो अप ट्रेंड है वो लॉन्ग टर्म होने वाला है, क्योंकि वो डेली टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में हो रहा है। और अगर 1 आवर के अंदर आपको डाउन ट्रेंड दिखता है तो वो शॉर्ट टर्म होने वाला है, क्योंकि फिर वो डेली टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा है। डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है और 1 आवर डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, तो वो डाउन ट्रेंड ज्यादा लंबा नहीं होने वाला। ओके। तो डाउन ट्रेंड में ऐसा नहीं है कि ट्रेड नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, बट हमें पता रहता है कि ये शॉर्ट टर्म होने वाला है। ओके। सो अभी इसको हम यहाँ से स्टडी करेंगे। लेट मी यूज रिप्ले हेयर, तो अच्छे से समझ आएगा। ओके। तो अभी 1 आवर के अंदर हम चलते हैं। अभी मैं ये लाइन उठा देती हूँ एक बार के लिए। सो अभी 1 आवर का डायरेक्शन देखिए। 1 आवर अप ट्रेंड कर रहा है, क्लियर अप ट्रेंड है। तो ये अप ट्रेंड देखो बहुत लंबा अप ट्रेंड हुआ है, क्योंकि ये डेली टाइम फ्रेम के अलाइनमेंट में था। अभी करंट स्ट्रक्चर हम देखें, करंट स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, पूरा मैपिंग करते हैं। जैसे कि ये वाला हाई है, इस हाई ने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब किया है। ओके, नॉट दिस वन, ये वाला पुल बैक यहाँ पे आईडीएम ग्रैब किया है। तो ये हाई बना वैलिड हाई, फिर ये वाला लो बना, इस लो ने ऊपर जाकर के हमारे वैलिड हाई को ब्रेक किया है। ओके, यहाँ पे कैंडल भी क्लोज हो रहा है, तो ये लो बना वैलिड लो। फिर ये हाई बना, इस हाई से प्रीवियस पुलवे के ये वाला, जो कि अभी ग्रैब नहीं हुआ है। ओके। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है। लेट इट प्ले। ओके, यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये हाई ने आकर के हमारे प्रीवियस वाली लो को ही नीचे ब्रेक कर दिया, जिसको हम बोलते हैं मेजर CHO CH। मार्केट जब अप ट्रेंड कर रहा हो और जब कोई हाई प्रीवियस वाली लो को अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेक कर देता है, उसको बोलते हैं मेजर CHO CH। तो जब मार्केट अप ट्रेंड कर रहा हो और अगर कोई हाई अपने से प्रीवियस वाली लो को ही नीचे ब्रेक कर देता है अपोजिट डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं मेजर CHO CH। तो यहाँ पे हमें मेजर CHO CH मिल रहा है 1 आवर में। तो मेजर CHO CH क्या इंडिकेट करता है कि मार्केट नीचे जाएगा, डाउन ट्रेंड करेगा। अभी वो डाउन ट्रेंड छोटा होगा बड़ा होगा वो कैसे पता चलेगा? जब आपको हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन पता होगी। तो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम क्या है? अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे जो ये डाउन ट्रेंड होने वाला है ना, ये ज्यादा लंबा डाउन ट्रेंड नहीं होने वाला। मार्केट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड करेगा और वापस से ऊपर आ जाएगा। तो आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड तो क्रिएट होगा, क्लियर, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट वो डाउन ट्रेंड ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि डेली अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड है, तो लोअर टाइम फ्रेम भी जल्दी ही अप ट्रेंड में चेंज हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे अभी आपको करंट डायरेक्शन पता चल रही है कि यहाँ पे डाउन ट्रेंड है मार्केट, बट वो थोड़े से टाइम के लिए डाउन ट्रेंड होने वाला है। तो आप यहाँ पे शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देखोगे, ना कि लॉन्ग टर्म सेल अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं सोचोगे कि यहाँ पे मेजर CHO CH मिल रहा है मतलब मार्केट एक लंबा डाउन ट्रेंड क्रिएट करने वाला है, तो एक लंबी सेल अपॉर्चुनिटी लगाते हैं, नहीं। आपको पता है डेली ओवरऑल अप ट्रेंड है, तो 1 आवर में ये मेजर CHO CH मिल रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट जो है डाउन ट्रेंड करेगा, बट वो शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड मूव होगा, क्योंकि जो डेली है वो ऑल ओवर अप ट्रेंड है। जल्दी ही लोअर टाइम फ्रेम 1 आवर भी डेली को ही फॉलो करने वाला है, अप ट्रेंड में बदलने वाला है। ओके। तो डेली की डायरेक्शन से आइडेंटिफाई करने के बाद 1 आवर की डायरेक्शन आपको आइडेंटिफाई हो रही है करंट की। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड होगा बट छोटा होने वाला है, तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। फिर यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यूस नीचे मूव कर रहा है, तो यहाँ पे फिर सेल अपॉर्चुनिटीज हम देख सकते हैं। ओके। तो यहाँ पे फिर आप सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हो इंट्राडे के हिसाब से। ओके। तो ये हो गया इंट्राडे के बेस पे। आपको डेली के हिसाब से 1 आवर की डायरेक्शन अच्छे से पता चल रही है। ओके। तो यहाँ पे आपको पता है फिर 1 आवर डाउन ट्रेंड करेगा, तो लेट इट गो, लेट इट प्ले। सो यहाँ पे देखो फिर मार्केट डाउन ट्रेंड कर रहा है 1 आवर में। ओके। तो इस तरीके से डेली का डायरेक्शन आपको पता है, उसके हिसाब से आप 1 आवर की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट कर रहे हो कि वो शॉर्ट टर्म डाउन हो गया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड होने वाली है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे हमें ऊपर की तरफ मेजर CHO CH मिलना स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे पहले 1 आवर का यहाँ पे मेजर CHO CH मिला था डाउन ट्रेंड के हिसाब से। तो मैंने वहां पे बोला था कि जो डाउन ट्रेंड है वो ज्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा होगा। क्यों होगा? क्योंकि डेली ऑल ओवर अप ट्रेंड है। अब यहाँ पे 1 आवर में ऊपर की तरफ वापस से मेजर CHO CH मिल रहा है। तो देखो ये जो डाउन ट्रेंड था वो ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया, मार्केट वापस से अप ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम ऑल ओवर अप ट्रेंड है।
तो ये ऊपर की तरफ CHOCH मिल रहा है, इट्स एन इंडिकेशन कि अभी 1 आवर भी अप ट्रेंड करने वाला है, डेली भी पूरा अप ट्रेंड था, तो डेली और 1 आवर एक दूसरे के अलाइन हो गए हैं, तो यहाँ पे अभी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड क्रिएट होगा। तो शॉर्ट टर्म डायरेक्शन चेंज हो रही है, लॉन्ग टर्म डायरेक्शन चेंज हो रही है, वो पता चलता है जब आप हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम को कनेक्ट करके समझते हो। ओके, सो यहाँ पे डेली भी अप ट्रेंड था, अभी 1 आवर भी अप ट्रेंड हो रहा है, अलाइनमेंट में है, तो जो अप ट्रेंड होगा वो एक लंबा अप ट्रेंड होने वाला है। ओके, देखते हैं कितना लंबा होता है, मार्केट इस हाई तक को ब्रेक करेगा। ओके, सो यहाँ पे लेट इट प्ले। ओके, तो यहाँ पे भी अप ट्रेंड क्रिएट होगा, बहुत लंबा वाला, यू कैन सी दैट। ओके, हमारा ये हाई ब्रेक हुआ, यू कैन सी द ट्रेंड। जितना ये डाउन ट्रेंड भी नहीं हुआ था ना, उतना बड़ा तो अप ट्रेंड हो गया। जैसे कि ये डाउन ट्रेंड में पिप्स काउंट करूं मैं, तो ये होते हैं 329 पिप्स, और अप ट्रेंड का कितना हो गया, 517 पिप्स। अभी अप ट्रेंड में इतने पिप्स क्यों मिले हैं, क्योंकि जो अप ट्रेंड है वो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन भी है। जैसे कि मैंने बोला, हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम एक दूसरे से अलाइन होंगे ना, तो एक लंबा मूव देखने को मिलेगा। और अगर हायर टाइम फ्रेम लोअर टाइम फ्रेम अगेंस्ट है, तो लोअर टाइम फ्रेम में आपको शॉर्ट टर्म मूव देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे जब ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हुआ तो ये अगेंस्ट था हायर टाइम फ्रेम के, डेली टाइम फ्रेम के, तो ये एक छोटा सा डाउन ट्रेंड मूव हुआ है। ओके, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो डेली के हिसाब से आपने 1 आवर की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई किया, 1 आवर की डायरेक्शन शॉर्ट टर्म होगी लॉन्ग टर्म होगी वो आपको पता चल रही है। सेम चीज हम दोहराते हैं 15 मिनट में। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को लेकर के चलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट दिस वन, मैं यहाँ पे रिप्ले लगाती हूँ। हाँ, लेट्स यूज इट है। तो अभी आपको 1 आवर की डायरेक्शन पता चल चुकी है डेली की हेल्प से, डेली आपको पता है अप ट्रेंड है, तो यहाँ पे आपको 1 आवर में ऊपर की तरफ मेजर CHOCH मिल रहा है, तो इट्स एन इंडिकेशन कि जो 1 आवर है वो भी अप ट्रेंड करने वाला है। तो 1 आवर आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, तो अभी इससे 15 मिनट की डायरेक्शन को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। कैसे? आपको पता है 1 आवर अप ट्रेंड है, तो 15 मिनट में अगर अप ट्रेंड होगा तो वो लंबा होने वाला है, 15 मिनट में अगर डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है तो वो शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो इसका हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, लेट्स गो इन 15 मिनट। ओके, तो यहाँ पे हम देखें एक बार, 15 मिनट का मैपिंग करूं मैं स्ट्रक्चर करंट का। सो यहाँ पे ये वाला हाई बनता है, इट कैन बी वैलिड हाई, क्योंकि इसने अपने से प्रीवियस पुल बैक को ग्रैब किया है, मैं ये 15 मिनट के हिसाब से बता रही हूँ। ओके, तो ये हाई बना वैलिड हाई। फिर ये वाला लो बनता है इट्स एन वैलिड लो, क्योंकि इसने ऊपर जा करके ये ब्रेक किया है। उसके बाद सिंगल लेग ही मूव हो रहा है, देखते हैं मार्केट क्या करता है, लेट इट प्ले। ओके, सो यहाँ पे देखो नीचे की तरफ एक मेजर CHOCH मिल रहा है 15 मिनट में। तो 15 मिनट का ये मेजर CHOCH क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट डाउन ट्रेंड करेगा। अभी वो डाउन ट्रेंड छोटा होगा या बड़ा होगा? छोटा होगा। क्यों? क्योंकि 1 आवर है वो ओवरऑल अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम पूरा अप ट्रेंड है। तो अगर 15 मिनट में नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा ना, वो स्मॉल होने वाला है, शॉर्ट टर्म होने वाला है, लॉन्ग टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे 15 मिनट में जो ये मेजर CHOCH मिल रहा है, मे बी ये मार्केट को थोड़ा सा ही डाउन लेके जाए, मार्केट वापस से ऊपर आ जाए, लेट्स सी। तो यहाँ पे आप देखोगे इतना नीचे गया है मार्केट, उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, यू कैन क्लियरली सी दैट, लेट इट प्ले। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड हो गया। तो यहाँ पे आप देखोगे 1 आवर पूरा अप ट्रेंड था, तो 15 मिनट का जो मेजर CHOCH था नीचे की तरफ, वो ज्यादा काम नहीं कर पाया, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। वो थोड़ा सा नीचे इसलिए गया क्योंकि वो हायर टाइम फ्रेम के अगेंस्ट जा रहा था, हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन कुछ और है, लोअर टाइम फ्रेम कहीं और ही जा रहा है, इसलिए वो शॉर्ट टर्म मूव दिया। अभी यहाँ पे देखो 15 मिनट में ऊपर की तरफ आपको CHOCH मिल चुका है। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ माइनर CHOCH ही काउंट कर रही हूँ, क्योंकि वही मिल रहा है, मेजर तो मिल नहीं रहा यहाँ पे। CHOCH मिल गया और ये ब्रेक मिल गया है। तो अभी ये जो अप ट्रेंड है 15 मिनट का, ये एक लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड होने वाला है। अभी ये लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड क्यों होगा? क्योंकि 1 आवर ओवरऑल अप ट्रेंड है, हायर टाइम फ्रेम पूरा अप ट्रेंड है, तो 15 मिनट में अगर अप ट्रेंड कर रहा है मार्केट, तो वो एक लंबा अप ट्रेंड क्रिएट करेगा। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर कंटिन्यूअस एक अप ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे
अगर आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम को कनेक्ट करते हो ना, तो डायरेक्शन आपको अच्छे से पता चल रही होती है कि जो डायरेक्शन है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है। और ज्यादातर मैं यही रिकमेंड करती हूँ कि हमेशा ट्रेड लॉन्ग टर्म की तरफ लगाइए, हमेशा ट्रेड तभी लगाइए जब लोअर टाइम फ्रेम हायर टाइम फ्रेम के साथ चल रहा हो। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा 1 आवर पूरा अप ट्रेंड था ऑल ओवर। ओके, यू सी दैट। तो 15 मिनट में आपको यहाँ पे मेजर सी एच ओ सी एच मिल रहा है। करंट के अंदर यहाँ पे एक मेजर सी एच ओ सी एच मिला। तो अगर आप यहाँ पे सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, क्योंकि देखो मार्केट इतना ही नीचे गया है, मार्केट और नीचे तो गया ही नहीं है। अभी वो इतना नीचे क्यों नहीं गया, ज्यादा नीचे क्यों नहीं गया मेजर सीज मिलने के बाद भी? बिकॉज 1 आवर ओवरऑल अप ट्रेंड था। तो यहाँ पे अगर आप हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन में देखोगे ना ट्रेड, वो लॉन्ग टर्म डायरेक्शन होगी। तो जैसे यहाँ पे देखो, ये जो डाउन ट्रेंड था ये तो छोटा हुआ, बाद में जब ऊपर की तरफ सी एच मिला, ऊपर की तरफ ब्रेक मिला, तो 15 मिनट में देखो एक बहुत बड़ा मूव आया है, राइट। तो ये 1 आवर की डायरेक्शन से अलाइन कर रहा है। 15 मिनट भी ऊपर कर रहा है, अप ट्रेंड कर रहा है, 1 आवर भी अप ट्रेंड कर रहा है। 1 आवर 15 मिनट साथ साथ में चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक देखो एक लंबा मूव देखने को मिल रहा है, राइट। तो हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपको ये भी पता चलेगा कि कब आपको शॉर्ट टर्म ट्रेड देखना है, कब आपको लॉन्ग टर्म ट्रेड देखना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 आवर हायर टाइम फ्रेम अप ट्रेंड कर रहा है, 15 मिनट में आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो आपको वहां पे शॉर्ट टर्म सेल अपॉर्चुनिटी देखनी है। शॉर्ट टर्म क्यों देखनी है? क्योंकि वो डाउन ट्रेंड ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है। ओके। और अगर 15 मिनट अप ट्रेंड कर रहा है 1 आवर के जैसे, तो आप वहां पे लॉन्ग टर्म ट्रेड देख सकते हो। क्यों? क्योंकि 15 मिनट 1 आवर एक दूसरे से अलाइनमेंट में है, तो वो जो अप ट्रेंड है वो एक लंबा मूव क्रिएट करेगा। ओके। तो इस तरीके से हायर टाइम फ्रेम का हेल्प लेके आप लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन को समझ सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको किस तरीके से एक्सप्लेन किया, तो पहले मैंने डेली में गई और डेली का डायरेक्शन बताया कि डेली का डायरेक्शन ऑल ओवर अप ट्रेंड है। उसके हिसाब से मैंने 1 आवर का डायरेक्शन एक्सप्लेन किया कि डेली किस तरीके से 1 आवर को अफेक्ट करता है। ओके। अभी डेली से 1 आवर की डायरेक्शन आपको पता चल गई। 1 आवर की डायरेक्शन से आप 15 मिनट की डायरेक्शन अच्छे से पता कर सकते हो, क्योंकि 1 आवर का आपको क्लियर है डायरेक्शन, तो 15 मिनट का भी फिर आप ट्रेंड्स विद इन ट्रेंड्स के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाओगे कि किस तरीके से 1 आवर 15 मिनट को अफेक्ट कर रहा है। ओके। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे अगर आपको हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन अच्छे से पता है ना, तो लोअर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो कि क्या होने वाली है। ओके। आई होप ये समझ में आया हो जो भी मैंने आज के वीडियो में एक्सप्लेन किया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग होल वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो। अगर आपको वैल्यू मिली है सो गिव इट अ लाइक। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो को शेयर करना चाहिए तो प्लीज शेयर इट विथ योर ट्रेडर फ्रेंड्स। अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो बाय बाय, हैव अ ब्लेस्ड डे गाइस, एंड लेट्स बिकम 1% टुगेदर।